कहते हैं चेपॉक में सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जाता बल्कि वहाँ कैरियर का तकदीर लिखी जाती है। जब कोई खिलाड़ी अपने कैरियर के सबसे बुरे दौर में होता है तो बाकी टीमों से मुंह मोड़ लेती है। तब सीएसके उसे उठाती है और भरोसा देती है और वह खिलाड़ी मैदान पर सुनामी बनकर लौटता है। चाहे रविंद्र जडेजा हो, आर अश्विन हो, आशीष नेहरा हो या अजिंक्य रहाणे और अब डेवॉल्स ब्रेविस उर्फ बेबी डिविलियर्स। मुंबई इंडियंस के में डेब्यू के बाद गुमनाम हुए इस स्टार ने सीएसके की जर्सी पहनते ही अपने रंग बदल लिया और फिर आया वो पल जिसने सबको हिला दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 56 गेंदों में 125 रन। फैंस के कानों में गूंज रही थी एक ही आवाज़, थाला फॉर अ रीज़न। और पीछे खड़ा एक शख्स मुस्कुरा रहा था, वो है एबी डिविलियर्स, जिसने कभी कहा था ये लड़का मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। आइए आगे हम इस वीडियो में देखते हैं। सीएसके के बेबी डिविलियर्स ने जब ऑस्ट्रेलिया के सामने शतक लगाया तो पीछे से एक आवाज आई, थाला फॉर अ रीजन। अब मतलब ये ठीक है, ये अति उत्साहित प्रशंसक हैं, लेकिन एक सच जो है वो ये कि यार सीएसके में जो कोई खिलाड़ी जाता है जिसका करियर खराब चल रहा हो, भगवान जाने कैसे वो रिवाइव कर जाता है। बेबी डिविलियर्स साथ भी यही हुआ। बेबी डिविलियर्स जब से सीएसके गए हैं उनके करियर में 4 चांद लग गए। फिलहाल वो साउथ अफ्रीका के ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन गए हैं। T20 में यंगेस्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने शतक लगाया है। ऑस्ट्रेलिया के सामने जो आतिशबाजी की उसने दुनिया का दिल जीत लिया। और जब ये सारी घटनाएं चली तो वो जो एबी डिविलियर्स ने कहा था, इट्स अ शेम दैट ही इज नॉट प्लेइंग फॉर माय टीम, मेरे को लगा भाई गलत नहीं कहा था, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इट्स नॉट अ शेम सीएसके के लिए खेलना, जिसके लिए काफी कंट्रोवर्शियल भी हुआ था। वो कई सारे सीएसके के फैंस नाराज हुए थे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। लेकिन बेबी डिविलियर्स की किस्मत जो है वो सीएसके ज्वाइन करने के बाद से चमकी है, जबरदस्त तरीके से चमकी है। और अब वो दिखाई पड़ा 56 गेंदों पर 125 रन। डेवॉल्ट ब्रेविस, जिन्हें हम प्यार से एबी डिविलियर्स का जहां बेबी डिविलियर्स कहते हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने मैडनेस दिखाई। वन ऑफ द आइकॉनिक T20 नॉक जो है वो दिखाई पड़ी। ब्रेविस डोमिनेट कर रहे थे 56 गेंदों पर 125, 8 छक्के, 12 चौके। और बताया कि यार क्या कहानी बदल रही है। मतलब आई एम हैप्पी फॉर सीएसके बिकॉज सीएसके ने एक्चुअली इन पर दांव तब लगाया था जब इन पर कोई दांव नहीं लगा रहा था। दिल्ली ने सबसे पहले बेबी डिविलियर्स से बातचीत की थी और ये कहा था कि हम चाहते हैं आप खेलिए। और इन्होंने पूछा कि सिर्फ पानी पिलाओगे या खिलाओगे, तो उन्होंने कहा ये पक्का नहीं, और उसके बाद वो रुक गए। सीएसके ने कहा था आप आओ हम आपको खिलाएंगे, और हर मैच में खिलाया। और खिलाने का असर ये था कि आईपीएल में सीएसके को एंड में जो जान मिली थी वो इनकी वजह से मिली थी। अब ये मुझे समझ लिया था कि कैसे होता है। बहुत सारे खिलाड़ी मुझे याद है, जडेजा, अश्विन, बीच में आशीष नेहरा का भी जब करियर में डाउनफॉल हुआ था, सीएसके आए, फिर इंडियन टीम में अच्छा खेल कर गए। आपके सामने बिगेस्ट एग्जांपल रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायडू और खास तौर पर एंड में अजिंक्य रहाणे थे, जिन्हें साइन ऑफ कर दिया गया था। वो आखिर में यहां पहुंचे, खेला, जबरदस्त परफॉर्मेंस की, छाए और फिर मुकाम बनाया। और यही बेबी डिविलियर्स साथ हुआ। डेवॉल्ट ब्रेविस मुंबई में खेलते थे, बहुत उम्मीदें थी, लेकिन फिर गायब हो गए। वो मुंबई में जब इन्वेस्ट किया था तब वो अच्छे खिलाड़ी लग रहे थे, फिर उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई, आईपीएल से उनका नाम गायब हो गया। लेकिन अब सीएसके जाने के बाद वो तबाही मचा रहे हैं। 41 गेंदों पर शतक लगाया है, ऑस्ट्रेलिया के सामने शतक लगाया है, और यंगेस्ट एवर साउथ अफ्रीकन प्लेयर हो गए हैं जिन्होंने T20 में शतक लगाया। इनफैक्ट फास्टेस्ट साउथ अफ्रीकन बैटर जिन्होंने T20 में शतक लगाया। 35 बॉल पर मिलर का था और 41 बॉल पर इनका है, तो ये भी सेकेंड नंबर पर हो गए। बेबी का जो शो था वो कमाल का था, और इस कमाल के शो का असर यह था कि 200 प्लस बना दिए गए। ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच हराया था। दोनों टीम अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, बट इस मैच में बेबी डिविलियर्स कमाल थे। मैक्सवेल पे खास तौर पर जिस तरह से वो चढ़े, छक्का छक्का चौका छक्का, वो बता रहा था कि भाई साहब वो सीएसके वाला असर इन पर आ गया है कि मैं झुकेगा नहीं, फ्लावर नहीं, फायर है मैं। वो स्टार बॉय वाला कैंपेन जो है वो दिख रहा था इनका, और जबरदस्त रहा। डेवॉल्ट ब्रेविस मतलब आज इस मैच में कमाल थे। हेजलवुड को 9 गेंदों पर 26 रन, जैम्पा को 13 गेंदों पर 26 रन, मैक्सवेल को 8 गेंदों पर 30 रन, एबॉट को 13 गेंदों पर 22 रन, अच्छी खासी पिटाई की। तो ये कहानी जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि T20 में ओजी एबी जो है उनके शतक नहीं है, शायद अगर है तो आप करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, लेकिन बेबी एबी का शतक है। और इसीलिए एबी ने भी ट्वीट किया कि
देयर वाज सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी ब्रेविस को लेने के लिए, लिया नहीं। सीएसके या तो लकी थी या उनका बिगेस्ट मास्टर स्ट्रोक हो गया, और ये कमाल है उनके लिए, क्योंकि ये सवाल एक्चुअली मैंने पूछा था कि बेबी एबी डिविलियर्स जो है नेक्स्ट 360 कौन होगा, और तब एबी ने कहा था कि वो डिवॉल्ट ब्रेविस होंगे, और डिवॉल्ट ब्रेविस ने अब दिखाना शुरू कर दिया है। मतलब 6 इनिंग खेली थी उन्होंने सीएसके के लिए, और वहां पर भी उन्होंने 225 बनाए थे, 5 शतक लगाया था, 57 रन हाईएस्ट उनका था। नहीं, 5 शतक नहीं था, बट रन अच्छे थे। एक में 25 गेंद 42 रन, एक में 26 गेंद 32 रन, 25 गेंद 52 रन, 25 गेंद 42 रन। एक मैच आरसीबी के सामने वो नहीं चले थे, शायद वो गलत आउट भी था, और फिर 23 में 57, और वो बहुत कमाल था। और जो डिविलियर्स अब कह रहे हैं कि सीएसके के लिए वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो एक्चुअली कर रहे हैं, बिकॉज सीएसके ने मिड सीजन 3 खिलाड़ी जोड़े थे और तीनों बवाल है। उर्विल पटेल बवाल थे, आयुष म्हात्रे बवाल थे, और सबसे बड़ा बवाल डिवॉल्ट ब्रेविस, द जूनियर एबी डिविलियर्स। आई एम श्योर मुंबई बहुत दुखी होगी आज, बिकॉज मुंबई ऐसा लग रहा आरसीबी हो गई है। जो खिलाड़ी वो छुड़ती है वो किसी और टीम में जाकर तोप बन जाते हैं। बेबी डिविलियर्स को पहले उन्होंने ही पिक किया था, अब कमाल है। एंड सीएसके, व्हाट आर रिप्लेसमेंट मैन, व्हाट आर रिप्लेसमेंट। मतलब बेबी डिविलियर्स अगर एबी डिविलियर्स जैसा बन गया तो भाई साहब ये टीम तबाही मचा देगी। और आप सोचो कि यार ये टीम कितनी खतरनाक होने वाली है। इस बार सीएसके पर भी मैं दांव लगाऊंगा, बिकॉज सीएसके इस बार तगड़ी टीम है, और सीएसके के लिए ये लड़का जब से आया है तब से तो अलग लेवल का पागल हो गया, मतलब अलग लेवल पे। अब सीएसके की टीम आप देखो, ऋतुराज गायकवाड़ आपके पास ऑलरेडी है, देन मोस्ट प्रॉब्ली देयर आर रूमर्स कि संजू सैमसन भी चले जाएंगे, तो संजू चले गए तो और बहुत तगड़ी टीम हो गई। देयर इज आयुष म्हात्रे, देयर इज ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, ब्रेविस, फिर ओवरटन सैम करन में कोई एक जड्डू, धोनी बॉलिंग में दे हैव नूर पथराना। सो इट्स अ गुड टीम, एक ऐसी टीम जो 2026 में टॉप 4 में तो मैं देख रहा हूं। लेट्स जस्ट होप। बट वो जो एबीडी ने कहा था, व्हाट अ शेम यार दैट ही इज नॉट प्लेइंग फॉर माय टीम, ही इज प्लेइंग फॉर सीएसके। व्हाट्स योर टेक?